अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे टी20 मुकाबले में आखिर कौन सी ओपनिंग जोड़ी नजर आने वाली है, तो यकीन मानिए यह सवाल आज हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि पिछले कई महीनों से टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। एक के बाद एक मौके दिए गए, लेकिन नतीजा वही, निराशा पर निराशा। जी हां दोस्तों, 13 टी20 मुकाबले हो गए और अभी तक एक स्थिर ओपनिंग जोड़ी नहीं मिल पाई। कोई जोड़ी 2 मैच तक चलती है, तीसरे में ढह जाती है। कोई नया कॉम्बिनेशन बनता है तो पुरानी गलती फिर दोहराई जाती है। और इस बार तो मानो गौतम गंभीर के फैसलों ने सबको हैरान कर दिया है। अब देखिए, गंभीर को हर कोई एक सख्त और सीधा कोच मानता है, लेकिन लगता है कि भाई साहब कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। एक तरफ टीम इंडिया सीरीज के निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, दूसरी तरफ अब भी ओपनिंग जोड़ी को लेकर भ्रम बना हुआ है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को देखिए, कितनी उम्मीदें थी इस खिलाड़ी से, लेकिन हालिया आंकड़े देखेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। पिछले 12 मुकाबलों में 7 बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने 20 रन से भी कम स्कोर किया है। कभी 5 रन, कभी 12 रन, कभी 10 रन। हाफ सेंचुरी की बात तो छोड़िए, 40 पार करने वाली पारी भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। और फिर कहते हैं कि टीम इंडिया के ओपनर फॉर्म में है। भाई फॉर्म कहां है? अगर लगातार इतने मैचों में एक ढंग की इनिंग नहीं आई तो इसका मतलब साफ है, या तो पोजीशन गलत है या प्लेयर थक चुका है। लेकिन गंभीर बाबू का मानना कुछ और है। वो कहते हैं कि गिल और उनकी जोड़ी का तालमेल अच्छा है। अरे भैया, तालमेल तो तब अच्छा लगे जब रन बने। दोस्ती और कोऑर्डिनेशन से मैच नहीं जीते जाते, रन बनते हैं तब सीरीज जीतती है। आप देख लीजिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज अभी बराबरी पर है। एक ऑस्ट्रेलिया जीती, एक भारत जीता, और एक मुकाबला बारिश में धुल गया। अब बचे हैं 2 मैच, आज गोल्ड कोस्ट में और 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में। और ये दोनों मुकाबले तय करेंगे कि सीरीज किसके नाम जाएगी। अब सोचिए, ऐसे वक्त में अगर ओपनिंग जोड़ी फिर से फ्लॉप रही तो पूरा मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाएगा। और यही बात गंभीर को समझ नहीं आ रही। ओपनिंग पोजीशन पर शुभमन गिल को बार बार मौका देना, जबकि आंकड़े साफ कह रहे हैं कि वो फॉर्म में नहीं है। ये आखिर कौन सी कोचिंग फिलॉसफी है? अब आते हैं संजू सैमसन पर। बेचारे का तो करियर मानो गलत इस्तेमाल की वजह से अटका पड़ा है। जिस खिलाड़ी को नेचुरली ओपनिंग करनी चाहिए, उसे भेज दिया जा रहा है 5वें या 6ठे नंबर पर। अब बताइए, जो प्लेयर पावर प्ले के दौरान तेज रन बना सकता है, उसको आप डेथ ओवर में भेज रहे हो। फिर कहते हैं सैमसन फिनिश नहीं कर पाते। अरे भैया, मछली से कहो पेड़ पर चढ़ जा तो क्या चढ़ पाएगी? नहीं ना। लेकिन पानी में छोड़ो तो सबका हाल बेहाल कर देगी। ठीक वैसा ही हाल संजू सैमसन का है। उसे गलत जगह खिलाया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि उसका फॉर्म खराब है। अब अगर आप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग में भेजो तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा और दोनों ही खिलाड़ियों की नेचुरल गेम भी सामने आएगी। अभिषेक शर्मा की बात करें तो यह खिलाड़ी पावर प्ले में फील्डर्स के ऊपर शॉट खेलने में माहिर है। वहीं संजू सैमसन का अप्रोच थोड़ा टेक्निकल है, पर जब लय में आते हैं तो बॉलरों की बैंड बजा देते हैं। इन दोनों की जोड़ी अगर सेट हो जाए तो यकीन मानिए, टीम इंडिया के ओपनिंग संकट का हमेशा के लिए समाधान मिल सकता है। लेकिन यहां पर फिर वही कहानी, कोच का जिद्दी रवैया। गंभीर को लगता है कि गिल को और मौके मिलना चाहिए। अब भाई साहब, मौके तो हर किसी को मिलने चाहिए, लेकिन किसी एक खिलाड़ी की जिद पर बाकी खिलाड़ियों का करियर क्यों बिगाड़ा जाए? टीम इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मौका देने की नीति गड़बड़ है। देखिए, टी20 क्रिकेट में वक्त नहीं होता सेट होने का। यहां या तो रन बनाओ या फिर बाहर बैठो। लेकिन हमारे यहां चयन नीति कुछ और है। गिल की जगह कोई नया खिलाड़ी अच्छा खेल जाए तो भी उसे अगले मैच में मौका नहीं मिलता, और अगर वही पुराना नाम बार बार असफल होता रहे तो भी उसे हटाया नहीं जाता। यही वजह है कि टीम का बैलेंस बिगड़ रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब गिल जैसे प्लेयर 12 मैचों में 7 बार 20 से नीचे आउट हो रहे हैं, तब किसी और को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर बार वही चेहरा, वही गलती और वही बहाना। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। और अगर गंभीर सच में एक स्ट्रांग कोच साबित होना चाहते हैं तो उन्हें अपने फैसलों में थोड़ा लचीलापन लाना होगा। इसलिए अब वक्त है सोच बदलने का। गिल को शायद थोड़ा रेस्ट देना चाहिए और संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट पर भेजना चाहिए। वहां उनका नेचुरल गेम उभरेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत मिलेगी। वहीं अभिषेक शर्मा के लिए भी यह बड़ा मौका होगा कि वो अपने आईपीएल के फॉर्म को इंटरनेशनल स्तर पर दोहरा सकें।
अब सवाल यही है, क्या गंभीर साहब अपनी जिद छोड़कर टीम के हित में सोचेंगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी? क्योंकि अगर चौथा मैच हार गए तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी और तब कोई बहाना काम नहीं आएगा। तो हमारी राय साफ है, चौथे टी20 में भारत को ओपनिंग जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को उतारना चाहिए। लेफ्ट राइट बैलेंस भी रहेगा, दोनों का स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और सबसे जरूरी बात, दोनों भूखे हैं रन बनाने के लिए और जब खिलाड़ी भूख से खेले तो जीत पक्की होती है। तो बस दोस्तों, इंतजार कीजिए चौथे टी20 का और अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ओपनिंग में उतारा गया तो यकीन मानिए टीम इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर करारा जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।